नमस्ते, मैं सतीश योगी। आज मैं आपके समक्ष ऐसे विषय को लेकर आया हूँ जो विषय है सर्वाइकल। तो सर्वाइकल व्यक्ति को किस प्रकार अपने कब्जे में कर लेती है और लंबे टाइम तक ग्रसित व्यक्ति रहता है। तो लंबे टाइम तक हम दुखों के कारण से जीवन के अंदर हताशा, निराशा प्रकट करते हैं। तो आइए इस रोग का निवारण क्या है और ये रोग हमारे शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है। आजकल की दुनिया पर आप देख रहे हैं 10 व्यक्ति में से आपको 5 व्यक्ति या 4 व्यक्ति आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सर्वाइकल जैसी गंभीर समस्या से परेशान है। तो सर्वाइकल ओनली सिर्फ और सिर्फ आपका गर्दन का दर्द नहीं है। सर्वाइकल एक ऐसी बीमारी है जो संपूर्ण शरीर पर अपना जहर फैला देती है और ये असर हमारे शरीर पर धीरे धीरे करती है। जिस प्रकार एक दीमक होती है, आप सभी ने देखा होगा कि एक दीमक अगर वृक्ष पर लग जाती है, किसी भी पेड़ पौधे पर, तो उसको वो धीरे धीरे नाश करती है। इसी प्रकार ये सर्वाइकल है। जो सर्वाइकल हमारे शोल्डर को, एल्बो को, कोहनियों को, पैरों को धीरे धीरे इन पर असर डालती है। पैरों में सुन्नाट हो जाना, चक्कर आना, हमारी बाजू बिल्कुल ब्लॉक हो जाना, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाना, हाथों पैरों पर काम करने की शक्ति कम हो जाना। तो इसकी ऐसे अनेक ढेर सारी समस्याएं हैं। ये समस्या होती कैसे है? जैसे हम 2-4 घंटे, 3-4 घंटे हम लगातार कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, या हम उल्टा सीधा लेटते हैं, सोते हैं, या घर में देखा होगा माताएं बहनें काफ़ी अंतराल किचन में आप आधा एक घंटे तक खाना बनाती रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा उनका दबाव कहाँ पड़ता है? शोल्डर में। और इसके जो कारण है, में चक्कर आते हैं, शुरुआती तौर पे धीरे धीरे असर डालता है शरीर पे। तो इसके निवारण के लिए ज़्यादा क्या क्या तरीके करना है, किस प्रकार एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, कुछ आसन है, कुछ सूक्ष्म व्यायाम है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको परेशानी है सर्वाइकल से, तो आपको क्या करना क्या है कि दोनों हाथों को पहले इस प्रकार रख लेना यहाँ से, ठीक है, धीरे से, और सांस भरना है। अपनी गर्दन को सांस भरकर धीरे धीरे आपको ऊपर उठाना है। इस प्रकार सांस भरिए, इस प्रकार फिर सांस को छोड़ना है, फिर सामने आना। अगर सर्वाइकल की समस्या आपको बहुत ज़्यादा है तो आपको सामने रखना, गर्दन आगे नहीं झुकाना, ऐसे बिल्कुल धीरे से सांस को भरना है और हल्का हल्का प्रेशर बैक साइड पीछे आपको इस प्रकार डालना है, ऐसे। इस प्रकार आपको ये 2-3 बार क्रिया धीरे धीरे अपने हिसाब से कर लेना है। फिर दूसरी जो विधि है, यहीं से आप सांस को भरेंगे, आपको लेफ्ट साइड जाना है, फिर सांस को छोड़ेंगे, फिर सामने आएंगे, फिर सांस को भरेंगे, फिर सांस को छोड़ेंगे। आपको बिल्कुल अपने शरीर के हिसाब से बिल्कुल धीरे धीरे क्रिया करनी है। इसके बाद तीसरी है, अब राइट हैंड को ऐसे रखें, यहाँ से सांस भर के हल्का सा दबाव करना है। यहाँ सांस को भरेंगे, दूसरी साइड से, ठीक है। आपको ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करना है। थोड़े सेशन पर ही हम बहुत सारी कवर कर लेंगे, जिससे आप घर बैठे बैठे छोटे छोटे तरीक़ों से आप अपने आप को निवारण कर सकते हैं और इसे गंभीर समस्या से, यानी सर्वाइकल जैसी समस्या से आप बच सकते हैं। चौथी जो विधि करेंगे, आप दोनों हाथों को ऐसे छोटे पर रखना है, सांस भरकर हल्का हल्का गर्दन में प्रेशर करना है, यहाँ से ऐसे, फिर सांस को भरेंगे, आपको ऐसे 2-3 बार अपने हिसाब से कर लेना है। जैसे जैसे आपको आराम मिलता जाए वैसे वैसे आपको ये क्रियाएं बढ़ाते जाना है अभ्यास में। इसके बाद आपको यहाँ से सांस भर के शोल्डर वाली एक्सरसाइज करनी है। जब आपके शोल्डर ब्लॉक हो जाते हैं, काफ़ी अंतराल में शोल्डर के 3 फ्रंट बैन होते हैं, ये 1 और बैक साइड 2 और फिर 3। तो इनके लिए आपको ये शोल्डर ऐसे सांस भर के धीरे से 1 2 3 4 5 ऐसे को अपोजिट साइड से चलाएंगे, उल्टा चलाएंगे इनको। ये आपको अपने हिसाब से धीरे धीरे से क्रिया आपको कर लेना है। इसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, यहाँ से सांस को भरेंगे और सांस भर के आपको एल्बो बैक साइड पीछे ले जाना है ऐसे। ठीक है, ये तो आपकी शोल्डर वाली एक्सरसाइज होगी। और यहाँ से धीरे धीरे से ये कर सकते हैं आप, सांस भर के धीरे धीरे से। ये सारे आपके शोल्डर ब्लॉक हो जाते हैं तो बैठे बैठे कुछ नहीं करना आपको, ये छोटी छोटी क्रियाएं कर लेना है और इससे आपको शरीर पर, सर्वाइकल पे आपको राहत मिलेगी काफ़ी अंतराल पे।
ये फिर उल्टा ऐसे 2-3 बार अपने हिसाब से चला लेंगे इनको अभ्यास में, और ऐसे धीरे धीरे से आपको ये प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है आएगा। इसके बाद आपको मैं आसन बताने जा रहा हूँ, कौन कौन से आसन इस पे आप धीरे से कर सकते हैं। तो प्रथम में बैठने की क्रिया से थोड़े बहुत आपको अर्धमस्तिंद्र आसन है। आपको करना क्या है कि धीरे से यहाँ से आपको लेफ़्ट लेग को ऐसे मोड़ लेना है। ठीक है, बाएं पैर मोड़ेंगे, दाहिने पैर को धीरे से आपको ऐसे रख लेना है। अब जो हमारा लेफ़्ट हैंड है उसको धीरे से आपको घुटने के ऊपर ऐसे लगा लेना है। ठीक है, और बैक साइड आपको इस पर पीछे देखना है, तो सारा का सारा आपका जो खिंचाव पड़ेगा वह आपकी सर्वाइकल पे, बैक साइड कमर पे और आपके शोल्डर में पड़ेगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार दूसरी साइड से कर लेना है। इस आसन को बोलते हैं अर्धमस्तिंद्र आसन। यहाँ से पैर धीरे से मोड़ा आपने, हाथ इस प्रकार रखा और दूसरे हाथ को अगर ऐसे रख सकते हैं आप, और बैक साइड पीछे देखना है इस प्रकार। ये आसन हो गया। इसके बाद आपको यहीं से करना है गोमुख आसन। आपको लेफ़्ट लेग को धीरे से ऐसे मोड़ लेना नीचे की ओर से। ठीक है, हिप्स के नीचे जाएगा, दूसरे पैर को आपको थाई के पास ऐसे रख लेना है यहाँ से, गोमुख आसन। ये विधि आपकी पूरी इस प्रकार हो जाएगी। यहाँ से इस प्रकार अगर आप बैठेंगे तो ये आसन आपका इस प्रकार बन जाएगा यहाँ से। तो जिस पैर को आपको ऊपर रखना है उसी हाथ को आप ऐसे सामने करेंगे और धीरे धीरे सांस भर के यहाँ से ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, फिर सामान्य सांस पे दोनों हाथों से पीछे से इंटरलॉक कर देंगे यहाँ से, यानी हाथ पकड़ना है और सारा का सारा खिंचाव एल्बो पर डालना है आपको पीछे की, और हल्का सा गर्दन झुकाव डालना है, इस प्रकार देखना सामने। ठीक है, ये विधि हो गई आपकी गोमुख आसन। ये मैंने आगे करके बताया आपको। इसी को बैक साइड से अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ से अगर आप पैर इस प्रकार मोड़ेंगे तो ये इस स्थिति पे आप यहाँ से बैठ जाएंगे। जैसे आपने पैर मोड़ा धीरे से, आपका नीचे आपका राइट लेग है, ऊपर आपका ठंडा, तो हाथ ऊपर उठाएंगे धीरे से इस प्रकार और धीरे धीरे यहाँ से कवर करेंगे इसको, हाथ को ये ऐसे पकड़ना, पूरा खिंचाव हल्का सा एल्बो पे डालना है और इस प्रकार आपको होल्ड करना है। यानी एक साइड से आपको 2-2, 3-3 बार शुरुआत में करना है। जैसे जैसे आपको राहत मिलती जाए वैसे वैसे धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस बढ़ाते जाना है। तो ये हो गए आपके 2 आसन मैंने बता दिए। इसके बाद जो तीसरा आसन हम यहाँ से करेंगे, तो यहीं से आपको इस प्रकार वज्रासन पे बैठ जाना है। ठीक है, अगर आप नहीं बैठ पाते वज्रासन पे तो चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं, आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे वज्रासन पे आप बैठ गए, ये आपके दोनों हैंड जैसे रखेंगे। ठीक है, तो धीरे से आपको पूरी बॉडी को यहाँ से ऊपर उठाएंगे इस प्रकार। जब पूरा शरीर ऊपर उठाएंगे तो सिंपल शुरुआत में अगर ये अभ्यास आप करेंगे तो आपको चक्कर आएंगे, घबराहट होती है काफ़ी अंतराल पे और सिर में घूमता है बहुत ज़्यादा, तो गिरने की संभावना आगे रहती है पीछे रहती है। बिल्कुल धीरे धीरे करना, दोनों हाथ पहले कमर के नीचे लगाएंगे, ऐसे सांस को भरेंगे, हल्का हल्का दबाव बैक साइड पीछे कमर की, ये ऐसे, फिर सांस को छोड़ना है, फिर सामने आना है ऐसे। तो आपको ये विधि 2 से 3 बार ऐसे प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है इस प्रकार। ठीक है, इसके बाद सेकंड है, दोनों हाथ आप ऐसे रखेंगे, सांस को भरेंगे, हल्का हल्का दबाव। अब बैक साइड सर्वाइकल के जो मेन जगह जहाँ जहाँ आपके दर्द होता है वहाँ पर हल्का का प्रेशर डालिए ऐसे। ठीक है, दोबारा से फिर सांस को भरना है, फिर हल्का हल्का दबाव आपको बैक साइड इस प्रकार डालना है। ठीक है, इसके बाद जो आसन है ये परिपूर्णता से हम आसन करेंगे। तो यहाँ से है ऊष्ट आसन, यानी कैमल पोज बनाएंगे। यहाँ से आप राइट हैंड को ऊपर उठाएं, अगर आपके बहुत ज़्यादा शोल्डर में दर्द है तो धीरे धीरे हाफ करें, नहीं पूरा कर सकते तो धीरे से आप ऐसे इसको कर लें। यहाँ से ये कैमल पोज पे ऊष्ट आसन इस प्रकार रुकेंगे आप 10 सेकंड तक, फिर धीरे धीरे आप वापस आइए। ठीक है, फिर यहीं से नीचे बैठ जाना है और दोनों पैरों को आपको धीरे से सामने कर लेना है इस प्रकार। और जो इसके बाद जो आसन है मत्स्य आसन, धीरे से आपको यहाँ से शवासन पे ऐसे लेटेंगे। ठीक है, ये आसन मैं बता रहा हूँ और दोनों पैरों को आप ऐसे मोड़ के सकते हैं। 102 प्रकार से बताऊँगा, पहले आप ये पूरा आसन देख लें। यहाँ से ऐसे और हल्का सा आपको खिंचाव कहाँ करना, गर्दन में ऐसे हल्का सा सिर उठाएंगे ऊपर। यहाँ से अगर बहुत दर्द है तो आप हाथों का सहारा ऐसे दे सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, अगर दर्द कम हो रहा है धीरे धीरे तो आप ऐसे हल्का हल्का प्रेशर दबाव के साथ ऐसे रख सकते हैं हाथों को। ठीक है, मत्स्य आसन है, मोड़कर ये से पकड़कर आपको पूरा खिंचाव करना, ये ऐसे होल्ड करना पूरा। आप 10 सेकंड तक ऐसे होल्ड करेंगे। शुरुआत में हल्का हल्का दर्द आपके होगा, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको आराम मिलेगा। फिर सांस को छोड़िए, फिर नीचे आइए, फिर दोबारा से सांस को भरिए, ऊपर उठाइए, होल्ड कीजिए, यहाँ से रोकिए इस प्रकार, ऐसे रोकना आपको।
फिर सांस को छोड़ना है, फिर नीचे आ जाना है, ठीक है। अगला जो आसन है मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से लेफ़्ट साइड से आप करवट लेंगे इस प्रकार, ठीक है। और पहले शुरुआत में आपको ऐसे विश्राम करना है मकर आसन पे। आसन का नाम है भुजंगासन। शुरुआत में करते क्या है, हम एकदम से फुल कर देते हैं, तो मैं आपको 2-3 ऐसी की विधि बताऊंगा। दोनों हाथ पहले आपको ऐसे रखना है, पहले हाफ करना है 3 बार तक। यहाँ सांस को भरिए, हल्का हल्का प्रेशर, हल्का हल्का दबाव, महसूस करना अपने उस दर्द को, और कामना करनी है इस गॉड से पर दूर हो जाए मेरा दर्द। ऐसे फिर सांस को छोड़िए, फिर नीचे आइए, फिर सांस भरिए, हल्का हल्का खिंचाओ, हल्का हल्का दबाव डालिए, आप ऐसे छोड़ दीजिए। ऐसे करने से आपको राहत मिलती है। तो थोड़ा सा हल्का सा पूरा अभ्यास हाफ हाफ करना, उठना पेट तक ही, यहाँ से इतना, ऐसे हल्का हल्का दबाव डालिए, फिर सांस को छोड़िए, फिर दोबारा से सांस को भरिए, फिर ऐसे दबाव डालिए, यहाँ से ऐसे हल्का हल्का उठते जाइए, गर्दन को पीछे खींचिए, होल्ड कीजिए, रोकिए आप यहाँ से, फिर सांस को छोड़िए, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए, फिर नीचे आइए। इसके बाद जो आसन है नौका आसन है। यहाँ से वैसे पूरा करते हैं, लेकिन आपको मैं सर्वाइकल की समस्या है तो उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों हाथ अगर आप दिख जाएँ तो दोनों हाथ आपको सामने ऐसे करना है, और राइट हैंड को आगे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को आप यहाँ से थाई के नीचे रखेंगे, ठीक है। राइट हैंड और लेफ्ट लेग को सांस भर के धीरे ऊपर उठाएंगे यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस को छोड़िए, फिर हैंड चेंज, लेग चेंज, सांस भरिए अपोजिट साइड से, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर वापस आइए। तो आपको ये नौका आसन हाफ हाफ दोनों साइड से ऐसे प्रैक्टिस करनी है। जब इतना हो जाए, दोनों हाथ आपको ऐसे आगे रखे, हल्का सा सांस भर खिंचाओ, ऐसे ये दबाव डालना है। तो आपको ये करते करते सर्वाइकल पे आपको आराम मिल जाएगा। फिर यहीं से आपको ऐसे विश्राम कर देना है। विश्राम करने के बाद आपको यहाँ से ऐसे लेफ्ट साइड से धीरे से बैठ जाना है। ये हो गई आपके, मैंने कुछ आसन बताए हैं जो सर्वाइकल में करते ही आपको लाभ मिल जाएगा। देखिए, आसन कोई टैबलेट, कोई दवा, कोई काढ़ा, कोई औषधि तो है नहीं कि हमने 2 दिन खाए 3 दिन की आपको आराम मिल जाए। इसमें होता क्या है कि रेगुलर अगर हम 10 से 15 दिन तक इस प्रकार अभ्यास करते हैं इन आसनों का, तो हमारे शरीर पे इसका असर धीरे धीरे पड़ता है। क्योंकि कोई दवा, कोई काढ़ा आसन नहीं है, प्राणायाम आसन वगैरह कोई काढ़ा कोई दवा नहीं है। तो जितना हम इसको जीवन पे आत्मसात करते हैं, यानी अपनी रूटीन पे जोड़ते हैं, अपनी दिनचर्या को ठीक रखते हैं, तो मेरा संदेश यही है कि आप रोगों से मुक्त हो सकते हैं। बीमारी क्यों आती है? हम लंबे समय तक सोते रहते हैं, बैठे रहते हैं, घर में कुछ काम नहीं रहता है, सोफे में बैठे रहते हैं, गर्दन में ज़्यादा मोटे मोटे तकिए रखते हैं और घंटों घंटों फ़ोन चलाते रहते हैं, आप सामने लेटे लेटे, कोई परवाह नहीं है। तो शरीर कब तक सह सकता है, आप बताइए। अच्छा, अगर ग्राउंड में एक पाइप पड़ा है, उसके अंदर पानी भरा है, और पानी भरने के कारण से आप उसमें चला नहीं रहे हैं, तो लंबे टाइम तक वह पाइप ग्राउंड में पड़े उसके अंदर काई जम जाती है, आपने सभी देखा होगा। और जैसे ही उसमें आप पानी चलाते हैं, वह काई बाहर निकल जाती है। तो इसी प्रकार आसन हमारे काम करते हैं। लंबे टाइम से शरीर को हम घर बिठाए रखते हैं, दिनचर्या हमारी सही नहीं रहती है, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है शरीर के अंदर वो रुक जाता है। और जब आसन प्राणायाम आदि करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन वो प्रवाहित से चालू हो जाता है, तो हमारी समस्याएं धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो सर्वाइकल का जो मेन कारण है वो है हमारा, आपकी फिंगर दुखेंगी, इन कलाइयों में दर्द होगा, काफ़ी इंतहा, शोल्डर दुखेंगे। तो इसकी मैं कुछ आपको एक्यूप्रेशर बता रहा हूँ। क्या कर सकते हैं आप, ये आपका हैंड दिख रहा है, यहाँ से आप धीरे धीरे से ये बीच की लाइन है, यहाँ दबा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक, ये 6 पॉइंट हुए। यहाँ से नाखून नहीं दबाना है, एक पॉइंट को 3 सेकंड तक ऐसे पुश करना धीरे धीरे से दोनों हाथों पे, ये ऐसे 3 बार धीरे धीरे दबाव डालना। जितना आपको दर्द सहा जाए उतना धीरे धीरे ऐसे करना है दोनों हाथों पे। पहला हो गया। फिर दूसरे साइड से 3 पॉइंट एक साइड चलेंगे आपके, 1 2 3, 1 2 3, यानी पूरे हाथ की कलाई से 3 बार पोस्टर बनानी है। ऐसे है, किसी दबा सकते हैं, आप स्वयं बैठे बैठे दबा सकते हैं। ये पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी अंतराल में सर्वाइकल का पॉइंट है। आप ये फिंगर, बीच वाली फिंगर ये दबा सकते हैं, ये भी पॉइंट सर्वाइकल का है। और जैसे यहाँ आप पुश कर सकते हैं, ये शोल्डर की साइड में आपको प्रेशर पॉइंट कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में छोटी छोटी जानकारी दे दूँगा, बीच में स्टिकर दे दूँगा कि आप किस पॉइंट को किस हिसाब से दबा सकते हैं। तो आप अपने
इन सर्वाइकल से आप रोग से मुक्त हो सकते हैं, अपने जीवन में खुशी बना सकते हैं। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आप मेरे चैनल योगा विद सतीश में आप सभी का स्वागत है। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो भी आपको सहायता चाहिए आप मेरे कमेंट्स में लिखें। मैं आपकी सहायता के लिए तत्पर हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम।